देर लगा नाश्ता वास्ता दिया नहीं दिया आपको? नहीं आपको आवाज नहीं आ रही जिन्होंने आज इस हम सभी समाज बंधुओं को एकत्रित होकर स्नेहन का मौका दिया ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। मेरे से पहले तो अच्छे वक्ताओं ने सभी बात बता दी, अब बात बताने को रही नहीं कुछ भी। फिर भी जो छात्रावास के लिए बात कर रहे थे, छात्रावास कोई बड़ी चीज नहीं है। हर समाज का छात्रावास है सिवाय हमारी जाट समाज का। इसका एक बहुत बड़ा कारण है संख्या बल, दूसरा कारण है धन बल। संख्या बल तो आप देख ही रहे हो आपके सामने। दौसा एक काफी बड़ा जिला है और यहाँ काफी संख्या में शायद 100-200 परिवार तो होंगे करीब। उनमें से एक संस्था, दूसरी समिति, इस पक्ष विपक्ष की राजनीति करते हुए लोग देखो किस संख्या में आए। जबकि यहाँ के कार्यकर्ता जिन्होंने इस आयोजन को रखा, जिन्होंने लगातार 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, जिस तरह इनका कोई घटनाई काम हो, ये सिर्फ समाज को बुला के और समाज के बीच में अपनी समाज की समस्याओं को रखना चाह रहे थे। लेकिन लोग बाग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इतनी कम संख्या में आए। एक संख्या बल का तो उदाहरण आपको मिल ही गया। दूसरा धन बल, छात्रावास के लिए धन बल भी बहुत जरूरी है। सरकार आपको कल अलर्ट कर देगी तो डीएलसी रेट देने के लिए आपको पैसा भी देना पड़ता है, जिसके लिए हमारी समिति रजिस्ट्रेशन कराए हुए 3 साल हो गए। कई सदस्य तो ऐसे भी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं दिया जो अपने हिस्से में आता है। बताओ ये पोजीशन है। अगर इस पोजीशन में हम छात्रावास में अलॉट हो भी जाता है तो डीएलसी रेट का पैसा हम कहां से लाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। इसलिए संख्या बल के साथ साथ अगर हमारी ये ऑडिट पूरी हो जाती है, आराम में अलवर जिले के लिए ऑडिट पेश कर देते हैं, तो यहाँ ये इसलिए आप तैयार हैं कि हमें डीएलसी रेट का पैसा भी देना पड़ेगा, जब छात्रावास में मिल सकता है। सरकार के ऊपर ही पूरा नहीं छोड़ दे तो पूरा ही सरकार देगी, ऐसी कोई सरकार नहीं है। सरकार देगी तो डीएलसी रेट पे देगी, बाकी तो काम समाज को ही खुद को करना है, हमको करना है। इसके लिए अगर ऐसा हो जाता है तो सभी लोग तैयार रहें। इसके लिए कितने लोग तैयार हैं? यहाँ एक बात को हाथ ऊपर करके समर्थन दिखा दो। 11,000 आपकी तरफ से 11,000 बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी तरह बहुत धन्यवाद। धरती वीरों से खाली नहीं है। बहुत धन्यवाद। मैं भी 21,000 रुपए दूंगा। बहुत धन्यवाद। होता है तो मेरी तरफ से 21,000 अशोक कुमार जी चुगड़ा कोटा की तरफ से 51,000 अभी पैसा देने के लिए जगह उनके हम पैसे कहाँ दे रहे हैं? कोई भी आदमी पैसा देने के लिए सोचेगा पैसा हम कहाँ दे रहे हैं? ऐसे देने के लिए आदमी जिस चीज को हासिल करेंगे तभी पैसा देता है। हम जब रेलवे टिकट लेते हैं इनमें बैठने के लिए थोड़े बैठ जाते हैं। इस समाज ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, कोई मुहिम चली तुरंत उसमें सहयोग दिया है। मैंने देखा अपने व्हाट्सएप पे जिन्होंने बोल दिया उन्होंने दिया सर। तो ये निश्चित रूप से अपना समाज कोई पिछड़ा हुआ नहीं है। यदि मन में अपन ठान ले किसी काम को करने की तो हम निश्चित रूप उसको करेंगे काम में। अलवर वाले जो भी ऑडिट होगी जरूरत पड़ेगी, आप वही चलाएं, निश्चित रूप से आपके पास में पैसा पहुंचेगा सर। जैसे अपन चलाएं वही पैसा देना चाहे तो अकाउंट में दे सकता है। हाँ अकाउंट में कह रहा हूँ सर, आप पहुंचने की तो जरूरत नहीं। ये समाज में कह रहा हूँ पिछड़ा हुआ समाज नहीं है। मैंने देखा है किसी नियत को अपने उस समाज ने दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुहिम चलाएं सर, चलाएं मुहिम। आप उसमें जुड़े हैं, जुड़े हैं निश्चित रूप से। घोषणा की जरूरत नहीं है, आप तो मुहिम चलाएं सर निश्चित रूप से। लेकिन उस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा देने मेरा सुझाव है। समाज बंधु कोई भी है तो ये देखता है पैसा कहाँ देना है हमको। अगर समाज में पैसे देने वाली कमी नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ एक बार होगा तो लाख रुपए देने वाले समाज में कोई नहीं बैठे। ऐसे समाज बंधु से हैं तो 1 लाख रुपए खर्च करके देंगे, 1 नहीं 2 लाख देने वाले भी।
हमारी समाज में ऐसे हैं, लेकिन एक बार ऑडिट के लिए 500 सदस्य जुड़ जाए, सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम समझाओ। मेरा निवेदन है बहुत बढ़िया। किसी संगठन के लिए 5 रुपए की जरूरत होती है। 50-100 रुपए तक 6 महीने में दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं, दे सकते हैं। आगे के लिए मैं और माजी साहब से निवेदन करूंगा कि अब आप बताएं। लेकिन पैसे बगैर कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। मेरा वक्त तो निकल गया, लेकिन जो बात चली उसमें मेरा सुधार करना चाहता हूँ, जो मैंने अभी निवेदन भी किया है। कोई भी संगठन है बिना कोष के नहीं चल सकते। 5 का जरूरत में कार्यकर्ता वो समय दे समय अपना निकाल सके, और कोष पूरी समाज में एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। और उसके लिए मेरा सुझाव ये अपना मैं अलवर वालों से निवेदन करूंगा कि आप प्रयास कीजिए, और जब आपका ऑडिट हो जाए, पहले कार्य करता है आप सदस्य 500 सदस्य, वो 500 सदस्य आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप में जहाँ अखिल भारतीय वंशावली आया था, उसमें राम प्रताप जी ने मुहिम चलाई थी सर, चलाई था आपको ध्यान है, और वो अखिल भारतीय के अध्यक्ष बन गए थे व्हाट्सएप से। तो आज व्हाट्सएप का जमाना है, हम इकट्ठे होने तो नहीं होने, व्हाट्सएप से हम जोड़े तो निश्चित रूप से अपना जो अलवर का जो मुहिम है वो सफल हो जाएगी। हमने सफल किए गए कार्यक्रम भी, मेरा सुझाव तो ये है। तो पहले कार्यकर्ता आप जोड़िए, जोड़ने के बाद जो 18 जनवरी का आपका ऑडिट है, ऑडिट करवाइए, और उसमें जो धन की जरूरत है, मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से आप उसमें भी सफल होंगे। व्हाट्सएप पे आप निकाल देना, ठीक है सर, जुड़ेंगे सर। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छी बात श्री रामोतार जी, भाव साहब, हमारे सामने अशोक जी ने अभी बताई, और कई भामाशाह हमारे सामने भी आ गए।